गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पार्ट 2 कवि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी यानी संवत 1943 में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य में विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी यानी संवत 2021 में गुप्त जी का देहावसान हो गया। साहित्यिक व्यक्तित्व। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्प अवस्था में से ही छुटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर मुखर हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया है। ये राष्ट्रकवि माने जाते हैं। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक समझे जाते हैं। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्रिका वैश्योपारक में प्रकाशित होती थी। इन रचनाओं में वृत्त्यात्मकता का कथन एवं कठोरता है। इनमें एक प्रकार से कहानियां कही गई हैं जिनमें भावात्मकता सरसता का अभाव है। आचार्य द्विवेदी जी के संपर्क के आने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रमुख एवं प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में हुआ, किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 में प्रकाशित पुस्तक भारती के पश्चात ही मिलने पर आरंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिसमें पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है आदि। गुप्त जी प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य की रचना में सिद्धहस्त थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उसके विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय भाव की अपने काव्य में प्रस्तुत कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते, अतः इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास भी कहा जाता है। कृतियां। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। अनुदित, मौलिक। इनका साहित्य विशाल है, विशाल क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मौलिक रचनाएं। इनकी प्रमुख मौलिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारत भारती, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। साकेत। श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत ही है। यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। यह चंपू काव्य है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत, अनाथ, पंचवटी, द्वापर, नहुस, पृथ्वीपुत्र तथा प्रदक्षिणा है। अनुदित रचनाएं प्लासी का युद्ध, मेघनाथ का वध, वृत्त संहार आदि है। काव्यगत विशेषताएं बच्चों। गुप्त जी भावुक हृदय के कवि थे। उन्होंने समाज की विविधता को अपने काव्य का आधार बनाया। कवि ने मनुष्य के समग्र जीवन का चित्रण भारतीय संस्कृति के अनुसार ही किया है। उनके काव्य की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। तो भावपक्षी विशेषताएं बच्चों। रस योजना। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध रसों की छटा बिखेरी है। यशोधरा, शकुंतला आदि उनकी श्रृंगार पर आधारित उत्कृष्ट रचनाएं हैं। साकेत में श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया गया है। मार्मिक स्थलों की परख एवं कोमल प्रसंगों की उद्भावना। कवि की कविता कामनी को प्रभावमयी बनाने के लिए अपने काव्य में ऐसे स्थलों का चयन किया जो पाठकों के मनोभावों को झंकृत कर देता है। गुप्त जी ने चित्रकूट की राजसभा में कैकेयी द्वारा आत्म प्रताड़ना की उद्भावना की है। कैकेयी के शब्दों में कहते हैं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागी रानी। प्रकृति चित्रण। गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण की लगभग सभी शैलियां अपनाई हैं।
तो जैसे चार पंचवटी में उन्होंने लिखा है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर में। तो भाषा की कला पर अच्छी विशेषता है, भाषा की सहजता। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली को अपनाया है। तो उनकी भाषा सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। उन्होंने अपनी भाषा में काव्य में कहीं संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली की विविधता। तो गुप्त जी ने बच्चों विविध शैलियों की काव्य रचना की, साकेत, जयद्रथ, सिद्धराज प्रबंधात्मक शैली में, लेकिन गुरुकुल अलंकृत उपदेशात्मक शैली में, पंचवटी भारत भारती विवरणात्मक शैली, यशोधरा कुड़ाल गीत नीति शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार प्रियता। गुप्त जी ने सादृश्य मूलक अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। यमक, श्लेष, रूपक अलंकार के प्रयोग भी उनके काव्य में दिखाई देते हैं। छंदों का माधुर। गुप्त जी का काव्य छंद है बद्ध है। उन्हें वर्णिक, मात्रिक दोनों प्रकार के छंद प्रिय थे। वर्णिक छंदों में उन्होंने मालिनी, मंदार कांता, वसंत तिलका आदि छंदों का प्रयोग किया है। मात्रिक में दोहा, सवैया, आर्या, तांडव आदि छंदों का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों को, पुनीत गंगा को बढ़ाने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। इस तरह से हिंदी साहित्य में हमेशा अमर रहे हैं।